वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि ये आज़ादी की जंग नहीं, दो कौमी नज़रिए की फतह थी। जश्न आज़ादी मार्का हक का नाम दिया गया। भारत ने झूठे इल्ज़ामात की आड़ लेकर पाकिस्तान पर हमला किया। भारत को घमंड था, वो ताकत की बदौलत पाकिस्तान को ज़ेर करेगा। हमारी मुसल्लह अफ़वाज की जुर्रत बहादुरी ने तारीख और जोग्राफिया बदल डाला। यौम आज़ादी और मार्का हक की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था, 4 दिन में भारत का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। हमारी एटमी ताकत जारहाना सोच की अक्कास नहीं है। हमने भारत का मुकाबला करने के लिए एटमी सलाहियत हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के खिलाफ मार्का हक की कामयाबी पर चीन, तुर्की, अज़रबैजान, ईरान का शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन कायम करने की कोशिशों में सदर ट्रंप को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा, फील्ड मार्शल कौम के अजीम बेटे हैं। फील्ड मार्शल और मुआशी टीम की अनथक मेहनत पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा, पाकिस्तान मजलूम फ़लस्तीनियों कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान भी किया। हमने इस जश्न आज़ादी को मार्का हक का नाम दिया है। आप जानते हैं कि हाल ही में किस तरह भारत ने एक झूठे खुद साख्ता इल्ज़ाम की आड़ लेकर अचानक पाकिस्तान पर हमला किया। उसे ये घमंड था कि वो अपनी बेपनाह जंगी ताकत की बदौलत पाकिस्तान को खुदा ना करे ज़ेर कर लेगा, लेकिन सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया, क्योंकि उसका सामना उस जरी फौज से हुआ जिसकी पुश्त पर सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ जैसे बहादुर और काबिल अस्करी सालार खड़े थे, और उनकी कमान में वो जवान थे जिन्होंने भारत को तारीख का वो सबक सिखाया जो उसकी आने वाली नस्लें भी क़यामत तक याद रखेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कौम का वो अजीम बेटा है जिसने भारत के जंगी जुनून के खिलाफ ऐसी दलेराना और दानिशमंदाना हिकमत अमली बनाई जिसका एतराफ़ दोस्त और दुश्मन सब करते हैं। मार्का हक में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी में हमारे मुखलिस दोस्तों का भी हाथ है। हमसाया मुल्क चीन, बरादर ममालिक सऊदी अरब, तुर्किया, अज़रबैजान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान ने आलमी सतह पर जिस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर हमायत की, पाकिस्तानी कौम इन तमाम भाइयों का, दोस्तों का शुक्रिया अदा करती है। मैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी खुलूस दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर जंग बंदी के लिए मस्बत और ठोस किरदार अदा किया। खित्ते में देर पा अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हल करवाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। दिवालियापन का खतरा टल गया जो हमारे सरों पर मंडला रहा था, बल्कि मईशत के इशारे आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। सियासी और अस्करी टीम पाकिस्तान के दुरुस्त फैसलों की बदौलत आज पाकिस्तान माशी आज़ादी की राह पर गामजन है। आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूँ। हमारी एटमी ताकत किसी तौर पर भी जारहाना सोच नहीं रखती, बल्कि हमने भारत की जौहरी ताकत के मुकाबले में अपनी दिफाई सलाहियत मजबूत करने के लिए एटमी ताकत के हसूल का रास्ता अपनाया। पाकिस्तान मजलूमों की अखलाकी, सफारती और सियासी हमायत उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक कि फ़लस्तीन और कश्मीर के भाइयों और बहनों को उनके हकूक़ नहीं मिल जाते। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है, मगर जलाओ घराव का नहीं। तनकीद का हक है मगर तौहीन और गाली का नहीं। सियासत का हक है मगर रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं।